I am going to explain about the addressing system in the computer. Okay, the topic is that IP address and the MAC address. Okay, so from this slide, I am going to explain these things. So first of all, why we need to addressing? Every person or every entities have their some addressing. Okay, similarly in a computer network, the computer should have also an addressing, and this addressing could be in the form of the MAC address and the IP address. ओके, तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम बात करते हैं तो किसी भी कंप्यूटर का जो होता है उसका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दो तरह की एड्रेसिंग सिस्टम होती है जिसके थ्रू वो नेटवर्क में अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो अबाउट द MAC address. So MAC address is basically a physical address that could not be changed. It is integrated at the time of manufacturing of the computer or a network devices. Basically, it is a 48-bit address and in a hexadecimal format, just like shown here in the slide. Okay, तो मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है और वो चेंज नहीं होता है. जब भी आप कोई कंप्यूटर या फिर कोई लैपटॉप या कोई नेटवर्क डिवाइस लेंगे तो देयर इज अ मैक एड्रेस इनसाइड इट एंड इट कुड नॉट बी चेंज. इट इज यूनिक थ्रू आउट द नेटवर्क इन इंटायर वर्ल्ड. मतलब ये पूरा का पूरा यूनिक होता है, ये किसी भी दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस से वो मैच नहीं करता है. तो दिस इज द फर्स्ट addressing that have been in a network device, that is the MAC address. Now second one is the IP address. So IP address is what? It is the internet protocol address which is used in computer in a TCP/IP network. मतलब पूरे नेटवर्क में एक हमारा लॉजिकल एड्रेस, जैसे मैक एड्रेस इज ए काइंड ऑफ ए फिजिकल एड्रेस विच इज ए परमानेंट एड्रेस. Similarly there is a kind of a logical address which could be changes. वो चेंज हो सकता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है. और वो एक दूसरे को कनेक्ट करने में इजी होता है. वो दूसरे को कनेक्ट, जैसे कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस अगर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर आईपी एड्रेसेस. So IP address works in a network 3 layers and it is of two types, that is the IP version 4 which is of 32-bit address and the IP version 6 that is the 128-bit address. Okay, तो ये IP जो एड्रेसिंग है वो दो तरह का होता है, IPv4 और IPv6. जो IPv4 जो होता है वो 32-बिट का एड्रेस है जो करंटली यूज हो रहा है, और IPv6 भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है जो 128-बिट का एड्रेस है जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है. ओके, नाउ comes to the an IP address has two parts. First one is the network address and second one is the host address. So network address and host address, मतलब network ID belongs for the which network the PC or the network devices, and the host is a particular address of that devices. तो नेटवर्क जो IP एड्रेस है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक नेटवर्क आईडी और दूसरा है आपका होस्ट आईडी. ओके, तो ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से ही आपका पूरा एक IP एड्रेस बना होता है जिसमें कि 32 बिट्स इन्वॉल्व होते हैं, और 32 बिट में से कुछ बिट्स आईपी जो है, कुछ बिट्स जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और कुछ बिट्स जो है होस्ट के लिए होते हैं. चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है. इसमें यहाँ मैंने डिफाइन किया है पार्ट्स ऑफ कि नेटवर्क आईडी इज आल्सो नोन एज नेटवर्क एड्रेस व्हिच डिफाइंस द नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड होस्ट आईडी इज नोन एज ए होस्ट डिफाइन नोड विद इन ईच नेटवर्क. और जो होस्ट आईडी है वो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जब अगर हम लोग टेलीफोन की बात करते हैं, जो बेस लाइन फोन की बात करते हैं, तो उसमें देर इज एसटीडी कोड. एसटीडी कोड विच बेसिकली डिनोट्स द एरिया कोड, कि उस पर्टिकुलर नंबर जो है वो किस एरिया कोड से है. तो हमें किसी नंबर पे डायल करना है, देन फर्स्टली वी हैव टू डायल द एसटीडी कोड एंड देन पर्टिकुलर नंबर. तो एसटीडी कोड एंड द नंबर, एसटीडी कोड बिलोंग्स टू द नेटवर्क आईडी एंड the number belongs to the host ID. Similarly, in a computer network, we can say that the network ID and the host ID makes a complete IP address. Okay. Now, classification of IP address. So there is a classification in IP address which is used in our network, that is a class A, class B and class C. Okay. तो हम लोग अगर बात करते हैं कि ये IP एड्रेस हमें हर कंप्यूटर हर नेटवर्क डिवाइसेस में देना जरूरी है, तभी वो नेटवर्क में कनेक्ट होके वो चीजों को यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर किसी तरह से हम लोग अगर नेटवर्क के थ्रू डेटा को शेयर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द आईपी एड्रेस. तो वहां पे आपके कंप्यूटर्स को भी एक आईपी एड्रेस मिला है और वहां के भी कंप्यूटर्स को एक आईपी एड्रेस मिला है. आप इंटरनेट भी यूज करते हो तो भी आपको आपके कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस मिलता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है. एक्चुअली वो जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है. So that is the mandatory that every network devices should have a IP address in a network.
अब ये नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास ए में भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का है, और ये 32 बिट में 8-8 करके 4 ऑक्टेट बने हुए हैं, 8-8 बिट करके ब्लॉक बने हुए हैं। तो टोटल 4 ब्लॉक हुए हैं। तो क्लास ए में जो है पहला ब्लॉक जो है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और रेस्ट 3 ब्लॉक होस्ट को। क्लास बी में अगर देखते हैं तो पहला दो ऑक्टेट है, 2 ब्लॉक है, वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और 2 होस्ट को करता है। और क्लास सी में बात करें तो 3 ब्लॉक आपको नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, 1 ब्लॉक होस्ट को करता है। ठीक है। वही चीज यहाँ बताया गया है। नाउ इसका रेंज क्या होता है, इस आईपी एड्रेस का रेंज क्या होता है, कि अगर हम क्लास ए का आईपी एड्रेस लेते हैं तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द नेटवर्क। तो रेंज इज फ्रॉम 1 to 126, क्लास बी के लिए 1 to 128 to 191, एंड क्लास सी के लिए 192 to 223। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो इसी के रेंज में आपका आईपी एड्रेस यूज होता है हर क्लास के लिए। ठीक है, जो कि वाइडली यूज होता है। और क्लास बी और क्लास ई जो होता है, क्लास बी मल्टी क्लास के लिए यूज होता है, और क्लास ई आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। So basically in a network we can use class A, class B and class C. Class A ranges from 1 to 126, class B ranges from 128 to 191, and class C ranges 192 to 223. Okay. Here this is a nutshell in a, you can say that क्लास ए में जो फर्स्ट बिट 0 होता है, इसका वैल्यू रेंज क्या 1 से लेकर 126 तक होता है। इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स 126 होते हैं, और नंबर ऑफ होस्ट इतने ज्यादा होते हैं। मतलब क्लास ए में अगर हम बात करते हैं, क्लास ए का अगर आईपी एड्रेस कोई किसी कंप्यूटर को जाता है, उसमें मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैक्सिमम उसमें नेटवर्क क्लास ए के 126 बन सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ होस्ट करीब 1,67,72,150, ये इस तरह के नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं। क्लास बी में आपका जो रेंज होगा 128 टू 191, और इसमें जो बनेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क 16,384 से लेके बनेंगे ये पूरा नेटवर्क। लेकिन इसमें प्रत्येक नेटवर्क में, इन एवरी नेटवर्क होस्ट कैन बी इन 65,534। एंड क्लास सी में अगर बात करते हैं तो इसका रेंज है 192 टू 223, और इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क इतने ज्यादा होंगे, लेकिन जो आपका होस्ट होगा वो काफी कम होगा। मतलब एक नेटवर्क में मैक्सिमम होस्ट 254 होगा। So in this way, we can simply understand how a IP address is useful for in a network to communicate with each other. It is very important to have an IP address for any network devices to be communicated in a network. So thank you everybody. In next chapter, we will discuss more about that. Okay.